प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच। सर्वनाम की परिभाषा। प्रोनाउन डेफिनेशन। द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जिस शब्द को संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। मैं, हम, आप, तुम, वह और वे व्यक्तिगत सर्वनाम कहलाते हैं। किसी भी वाक्य को बेहतर और प्रभावशाली रूप से पेश करने के लिए संज्ञा की जगह सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बार बार संज्ञा का प्रयोग किसी एक वाक्य में उचित नहीं माना जाता है। इसीलिए प्रोनाउन का उपयोग वाक्य को बेहतर एवं अर्थपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में एक प्रोनाउन है। इसका प्रयोग वाक्य में सबसे अधिक नाउन के बदले में होता है, क्योंकि यह वाक्य को सुंदर और पढ़ने योग्य बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रोनाउन कई बार वाक्य के अर्थ के अनुसार भी प्रयुक्त होता है। इसीलिए इसके अध्ययन को सरल और सटीक बनाने के लिए समय अनुसार इसमें क्लासिफिकेशन होता रहा। वाक्य के भाव एवं अर्थ के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। अतः आपको भी प्रोनाउन की परिभाषा, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण, रूल्स और इसे पहचानने के नियम को समझने की आवश्यकता है। अर्थात नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, अर्थात वाक्य भद्दा लगता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, राम इज ए टीचर बट राम डज नॉट टीच एनी बुक। राम एक शिक्षक है लेकिन राम कोई पुस्तक नहीं पढ़ाते हैं। सेकेंड, राम इज ए टीचर बट द डज नॉट टीच एनी बुक। राम एक शिक्षक हैं लेकिन वह कोई पुस्तक नहीं पढ़ाते हैं। इसमें प्रोनाउन ही लगाने से एक ही वाक्य में बार बार राम का प्रयोग करना अच्छा नहीं है। इसीलिए अर्थ के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है ताकि वाक्य बेहतर अर्थ प्रस्तुत कर सके। उदाहरण एक में राम 2 बार आया है जो पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए दूसरे वाक्य में राम के बदले ही प्रयोग हुआ है। सर्वनाम का प्रकार। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन इन हिंदी। जैसे कि आपको पता है, समय के अनुसार प्रोनाउन के प्रकार में परिवर्तन होता रहा है, जिसमें भिन्न भिन्न संख्याएं दिखाए गए हैं। लेकिन यहाँ प्रोनाउन के उस रूप का अध्ययन करेंगे जो प्रतियोगिता एग्जाम के दृष्टि से आवश्यक है। प्रोनाउन को बेहतर तरीके से सीखने एवं पहचानने के लिए अंग्रेजी के विशेषज्ञों ने इसे 10 खंडों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट, पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। सेकेंड, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, पोसेसिव प्रोनाउन, स्वत्वबोधक सर्वनाम। फोर्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, इम्फैटिक इम्फैजिंग प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, 6, इंडिफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। 9, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 10, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। मैं, हम, आप, तुम, वह और वे व्यक्तिगत सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, द प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन ऑफ थिंग इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन।
जिस सर्वनाम का प्रयोग व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर किया जाता है उसे व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम डुलार्ड, वी आर क्रेडुलस, यू आर ए जीनियस, सी इज क्लेम, दे आर वेरी ऑनेस्ट। इसमें आई, वी, यू, सी, दे जो है सर्वनाम है व्यक्तिवाचक। दूसरा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। The word points out a noun is called demonstrative pronoun. Example, this, that, those and these. दूसरे शब्दों में, the pronoun which is used to demonstrate or introduce a person, an animal or thing is called demonstrative pronoun. जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, जानवर या वस्तु को प्रदर्शित करने या परिचय देने के लिए किया जाता है उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। थर्ड, पोसेसिव प्रोनाउन, स्वतत्वबोधक सर्वनाम। द वर्ड विच शोज पोसेशंस इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। एग्जाम्पल, माइन, आवर, योर, हिज, हर्स, देयर। दूसरे शब्दों में, द प्रोनाउन विच इज यूज टू प्रोसेस द नाउन इज कॉल्ड पोसेसिव प्रोनाउन। जिस सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अधिकारी के लिए किया जाता है उसे पोसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। फोर्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ emphasis upon the subject done by the subject itself. Myself, ourself, yourself, himself, herself, itself and themself का प्रयोग जब स्वयं खुद को, अपने आप को का बोध कराने के लिए किया जाए तो इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। फिफ्थ, एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़तावाचक सर्वनाम। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड एम्फैटिक प्रोनाउन व्हेन दे आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ emphasis upon the subject. myself, ourself, yourself, himself, herself, itself and themselves का प्रयोग जब स्वयं खुद को, अपने आप को सेंस में सब्जेक्ट पर जोर देने के लिए किया जाए तो उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। इसी प्रकार सिक्स्थ है इंडेफिनिट प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम। द वर्ड विच डोनेट्स एंड अनसर्टेन थिंग्स इज सेड टू बी इंडेफिनिट प्रोनाउन। जिस शब्द से किसी अनिश्चित चीज़ का संकेत मिलता है उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। The pronoun which does not prefer any definite person or thing is called indefinite pronoun. जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं, जैसे वन, एनीवन, बॉडी, समवन, etc. 7. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। इज, आइदर एंड नाइदर आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग विभाजन के रूप में नाउन के बदले में किया जाए उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। ईच, आइदर, नाइदर यानी कि प्रत्येक, दोनों में से एक, दोनों में से कोई नहीं। 8वां, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। ईच अदर एंड वन अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर, एक दूसरे, इसका प्रयोग परस्पर के अर्थ में दो व्यक्तियों, वस्तु अथवा जानवरों के बीच के लिए किया जाता है। वन अदर, एन अदर, एक दूसरे, इसका प्रयोग परस्पर के अर्थ में दो से अधिक व्यक्तियों की या वस्तु अथवा जानवरों के बीच में किया जाता है। 9. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। द वर्ड विच इज यूज्ड इन आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाए उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, जैसे हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ इत्यादि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं। एट लास्ट 10.
रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम वे प्रोनाउन जो अपने पहले प्रयुक्त नाउन्स और वर्ड से संबंध बताता है। द वर्ड विच रिलेट्स टू इट्स प्रोसीडिंग नाउन इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जो दो वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले वाले संज्ञा सर्वनाम से संबंध प्रकट करता है वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे हूँ, whom, whose, which, what, where, that, as इत्यादि रिलेटिव प्रोनाउन के उदाहरण हैं।